अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते आज के इस वीडियो की ओर। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है। इसका मकसद है कि मैंने यहाँ पर कुछ सवाल जो तो सॉर्ट आउट किया हूँ, जो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी गर्दिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ 2-3 दिन पहले जो है तो सीटेट का जो तो रिज़ल्ट लगा है, और सीटेट के रिज़ल्ट्स के अंदर जो है तो कैंडिडेट को जिन्होंने ओपन कैटेगरी से फॉर्म भरा था लेकिन उनको अबो 80 या 82 के ऊपर जो तो मार्क्स मिले हैं, तो उसी को लेकर जो तो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ सवाल जो तो नोट डाउन कर लिए मेरी बुक में। तो हमारे इस वीडियो का जो सबसे मेन मकसद है वो है कि EWS कैटेगरी में टीचर जो सीटेट को फेल हुए हैं, यानी 82 मार्क्स लेकर जो कैंडिडेट फेल हुए हैं, इसको हम लोग महाराष्ट्र शासन के GR के अकॉर्डिंग जो तो हम लोग देखने वाले हैं कि वो लोग जो तो पास है या फेल है। ये मकसद से जो तो ये वीडियो को बनाया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पर कुछ और भी सवालात हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे थे। मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे जो तो यहाँ पर एक जिसे हम लोग नोटबुक कहेंगे उसमें मैंने जो तो नोट डाउन कर लिया हूँ, और इंशाल्लाह उसकी भी पहले मैं वजाहत कर देता हूँ आप लोग को, फिर आगे जो तो बढ़ जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को मैं ये बात बता दूँ कि CTET का जो रिज़ल्ट लगा है, अब उसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट बेचारे ये परेशान है कि सर हम लोगों को ये बात पता नहीं चल रही है कि हम लोग पास है या फेल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि CTET के अंदर जो ओपन कैटेगरी से फॉर्म भरा था जिन लोगों ने, अगर उन लोग को 90 मार्क्स मिले हैं या 90 से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, जिनका 60% आया है, वो लोग पास है। अगर आप लोग किसी भी तरीके की कास्ट में हो, हैंडीकैप हो, या फिर आप लोग प्रकल्पग्रस्त हो, माजी सैनिक हो, माजी खिलाड़ू हो, या और भी जो दूसरी स्कीम्स या फैसिलिटीज़ में अगर आप लोग का है, तो आप लोग को 82 मार्क्स जो तो पासिंग के लिए जो तो चाहिए है, तब भी आप लोग जो तो पास हो जाएंगे। 82 मार्क्स उसका 55% जो तो बनता है। ये दोनों ही क्राइटेरिया जो तो मैंने आप लोग को इसके जो तो बतला दिया हूँ। बहरहाल आप लोग का जो रिज़ल्ट लगा है ये इंफॉर्मेटिव रिज़ल्ट है, मतलब इसके ऊपर पास और फेल आप लोगों का नहीं रहेगा। इसके बाद की आपको स्टेज क्या है कि आप लोगों को जो है तो जो डिजी लॉकर है, प्ले स्टोर से आप लोगों को डिजी लॉकर जो तो डाउनलोड करना रहेगा, और डाउनलोड करने के बाद में आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। उसके ऊपर OTP करके उसको रजिस्टर्ड करना है डिजी लॉकर को, और उसके बाद आप लोग जो तो आपका रिज़ल्ट जब सीटेट इस साल का रिज़ल्ट जो तो अपलोड कर देंगे डिजी लॉकर पे, तो आप लोग जो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके ऊपर आप लोग पास हो या फेल हो वो चीज़ उसके ऊपर जो तो लिख कर आ जाएंगी। उस पर 2 तरीके के रिज़ल्ट होते हैं, एक होता है आप लोगों का रिज़ल्ट और दूसरा होता है बोर्ड सर्टिफिकेट। तो बोर्ड सर्टिफिकेट के ऊपर आप लोग क्वालिफाइड हो या नहीं हो वो जो तो आप लोग को जो तो उसमें बतलाया जाएगा। ये 2 चीज़ें हुई। उसके बाद में एक चीज़ आप लोग को आगे बढ़ूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ जो बहुत दबा के या ज़ोरों शोरों से जो तो सवालात हो रहे हैं, वो ये हो रहे हैं कि नेक्स्ट टेट कब होगा। ठीक, तो गाइस अभी आप लोग को मैं ये बात बतला दूं कि बहुत सारे लोग बेसब्री से थर्ड टेट का जो तो इंतज़ार कर रहे हैं, और दुआ यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो तो जल्द से जल्द जो तो ऐसे कुछ रास्ते हमवार करें जिसकी वजह से जो तो नया टेट देखने को मिले। लेकिन फ़िलहाल आप लोग को सच्चाई से रूबरू कराना हम लोग का फ़र्ज़ बनता है। मैं अभी आप लोग को ये कहूँगा कि अभी कुछ रिसेंटली कुछ 4-5 रोज़ कबल ही जो है तो सीटेट के टेट के जो तो फर्स्ट राउंड के जो तो प्रेफरेंसेस लॉक हुए हैं, और अभी इसका प्रोसेस यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में भी पॉसिबल, थर्ड राउंड जो तो होने में भी टाइम जाएगा। और जब तक कि ये राउंड क्लियर नहीं होंगे तब तक के जो तो शासन नया टेट जो तो नहीं निकालेंगे, जहाँ तक कि मेरा अंदाज़ा है। अदरवाइज़ अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल है प्रेफरेंसेस की मेरिट लिस्ट कब लगेंगी। ठीक, जो प्रेफरेंसेस अभी जनरेट हुए हैं या आप लोगों ने लॉक किए थे, तो ये प्रेफरेंसेस की मेरिट लिस्ट जो है तो कब तक लगेंगी। ठीक, तो मेरिट लिस्ट को लगने के लिए 2 चांसेस है। शासन सबसे पहले तो बहुत काम फास्ट कर रहा है, तो मे बी पॉसिबल कि आचार संहिता लगने से पहले पहले आप लोग को मेरिट लिस्ट जो तो देखने को मिल सकती है। जहाँ जहाँ पर आप लोगों ने प्रेफरेंसेस जनरेट किए हैं वहाँ पर आप लोग को मेरिट लिस्ट आप लोगों का जो तो लग जाएगा, और पॉसिबिलिटीज़ है, उम्मीद यही है कि
इलेक्शन से पहले पहले आप लोग को शायद ऑल जिसे हम लोग को अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेटर जो तो मिलने के इम्कानात हैं। लेकिन अगर किसी वजह से इसमें अगर देरी होती है तो आप लोगों को इलेक्शन के बाद जो है तो आप लोग का ऑर्डर इंशाल्लाह मिल जाएगा। जैसे ही फर्स्ट राउंड सिलेक्ट हो जाएगा, अपॉइंटमेंट हो जाएंगे टीचर्स के, उसके बाद सेकेंड राउंड के जो तो प्रोसेस जो तो शुरू होंगे। इस तरीके से जो तो ये चीज़ें रहेंगी। उसके बाद आप लोग एक और क्वेश्चन जो है तो यहाँ पर टेट का ताल्लुक से जो तो ग्रुप के ऊपर घूम रहा है, मैंने वो भी जो तो देखा और बहुत सारे लोगों को जो तो इसका जवाब भी दिया। बेचारों को ये बात का पता ही नहीं है कि टेट का एग्ज़ाम कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर मैंने एक वीडियो तफसीली जो तो बनाया हूँ कि कौन टेट का एग्ज़ाम दे सकता है और कौन टेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। तो प्लेलिस्ट में उसकी लिंक आप लोग को जो तो मिल जाएंगी, आप लोग मेरे इस चैनल के ऊपर जाकर जो तो उसको देख सकते हो। इंशाल्लाह आप लोग को जो तो वहाँ से वो देखने को मिल जाएगा। बहरहाल एक चीज़ आप लोग को जो मैं तो छोटी सी यहाँ पर ये बतला दूँ कि अभी बहुत सारे टीचर जो तो ये कह रहे हैं कि सर अभी तो हमारा रिज़ल्ट लगा है, तो हम लोग अगर टेट का एग्ज़ाम हो जाए तो टेट का एग्ज़ाम होने के बाद में जो तो हम लोग भी जो तो उसमें आ सकते हैं क्या। तो इस टेट के अंदर लास्ट दिसंबर 2022 वालों जो CTET कैंडिडेट पास थे उन्हीं को जो तो समावेश किया गया है, अदरवाइज किसी और को जो तो नहीं किया गया है। ये बात मैंने जो तो साफ कर दिया। अब आखिरी सवाल जो कि हमारा मेन पॉइंट था, और वो पॉइंट ये था कि EWS सर्टिफिकेट किस किस को जो है तो मतलब EWS सर्टिफिकेट 82 मार्क्स लेकर जो कैंडिडेट फेल हुए हैं तो उन लोगों को जो है तो महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो तो क्या स्कीम जो तो दी जाएंगी, उसके ऊपर जो तो मैं बाकायदा जो महाराष्ट्र शासन का GR है, अभी मैं आप लोग के सामने वो GR स्क्रीन शेयर करके जो तो स्क्रीन के सामने जो तो आप लोग के GR भी लाऊंगा और ग्रुप्स के ऊपर भी जो तो वो GR मैं शेयर कर दूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो तो मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बात बतला देता हूँ कि जो CTET 82 नंबर देकर जो कैंडिडेट फेल हुए हैं, महाराष्ट्र शासन ने जो तो उसको एलिजिबल कहा है। अब वो GR क्या है, कैसा है, उसके अंदर कौन कौन सी स्कीम्स दी गई है और वो GR कब से लागू है, उसके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद का मतलब होता है कौन कौन से पॉइंट्स जो तो दिए गए हैं, उसी को जो तो हम लोग तफसीलवार जो तो देखेंगे। तो आइए हम लोग उसी को देखते हैं। सबसे पहले गाइज मैं आप लोग को एक चीज़ ये बताऊंगा यहाँ पर कि मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर आप लोगों को CTET, MHA-TET, टेट इन तीनों ही चैनल्स के या इन तीनों ही एग्जाम्स के जो तो प्रिपरेशन कराए जाते हैं। तो गाइज जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसकी लिंक जो तो शेयर करें। और अगर आप लोग की कोई क्यूरी, कोई कमेंट्स, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग चैट बॉक्स में जो तो लिख सकते हैं। इंशाल्लाह जब भी मैं देखूंगा आपके सवाल का जवाब दे तो देने की पूरी मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आज का वो महाराष्ट्र शासन का जो GR है उसमें जो तो क्या कहा गया है EWS के ताल्लुक से। इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोग को जो तो मैं देने के लिए जो तो यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उस GR की तरफ। जी देखिए, ये रहा आपका महाराष्ट्र शासन का वो GR। ठीक, ये GR निकला कब था, अगर हम लोग उसको भी देख ले तो मैं आप लोग को वो भी बतला देता हूँ कि यहाँ पर आप लोग जो तारीख देख रहे हो तो ये 9 जून 2023 को जो तो पारित हुआ था और इसके मुताबिक जो है तो क्या कहा गया था, हम लोग जो है तो वही सारी चीज़ जो तो देखने वाले हैं। ठीक, अब देखिए ये GR किसके किसके जो है तो ये है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। ये सारी चीज़ें आप अगर आप देख रहे हो तो प्रति किसके किसके लिए कहा गया है। देखिए, आयुक्त शिक्षण महाराष्ट्र राज्य पुणे, आयुक्त महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे, शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक महाराष्ट्र राज्य पुणे, वो शिक्षण संचालक प्राथमिक महाराष्ट्र राज्य पुणे। ठीक, इसमें विषय दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर विषय भी और संदर्भ भी जो तो दिया गया है, मैं दोनों को हाईलाइट कर रहा हूँ। देख लीजिए, विषय है शासन निर्णय दिनांक 7 फेब्रुवारी 2019 मतलब के 7 फरवरी 2019 मधील परिच्छेद क्रमांक 3 संदर्भात स्पष्टता आणण्याबाबत, यानी कि एक GR जो है तो पारित हुआ था जो कि यहाँ पर कौन सी डेट में लिया गया था,
यहाँ पर 7 फरवरी 2019 को आया था और उसमें पॉइंट नंबर 3 जो था, तो ये जो जीआर आया है ये उसमें स्पष्टता का मतलब होता है शफाफियत लाने के लिए जो तो ये परिपत्रक या ये जीआर जो तो निकाला गया है। संदर्भ क्या कहता है? शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण 2018 प्रक्र 397 TNT 1 दिनांक 7/2/2019 ये इसी का है। दूसरा शासन अधिसूचना असाधारण क्रमांक 409 दिनांक 26/11/2019 ये जो है दो उसके रेफरेंसेस है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा गया है, ये मैं इसको जो है तो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ये मैं इसको पूरा के पूरा जो तो आज ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक देख लीजिए महोदय, शासन निर्णय दिनांक 7/2/2019 अन्वय राज्यातील प्राथमिक व उच्च माध्यमिक प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित करण्यात आली आहे। यानी नॉर्मली यहाँ पर हम लोग को ये जो जीआर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके अकॉर्डिंग जो है तो प्राथमिक मतलब कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक मतलब सेकेंडरी, अपर सेकेंडरी और कनिष्ठ महाविद्यालय यानी कि जूनियर कॉलेज के अंदर जो टीचर्स का सिलेक्शन होगा तो उसके निकष क्या रहेंगे, उनकी अर्हता, उनका जो तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, उसको जो तो उन्होंने क्या किया है, उसको उन्होंने जो तो लागू किया है। ठीक, उसके बाद में आगे देखिए यामधील परिच्छेद क्रमांक 3, इसमें भी वही बात कही जा रही है। परिच्छेद क्रमांक 3 मतलब के पॉइंट नंबर 3 अन्वयियता 1ली से 8वीं, पॉइंट नोटेट कीजिए, यानी कि 1ली से 8वीं के लिए व्यावसायिक पात्रता वो प्राथमिक शिक्षक पदाकरिता अनुसूचित जाति। अब यहाँ पर ये जो तो टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाति, भटकिया जमाती। ठीक, उसके बाद में आगे कहा जा रहा है भटकिया जमाती क, भटकिया जमाती ब, भटकिया जमाती ड, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग। उसके बाद में खुला प्रवर्ग, आर्थिक दृष्टिया दुर्बल। देख लीजिए ये टॉपिक आप लोगों का जो तो इम्पॉर्टेंट है, जो EWS कैंडिडेट है उनके लिए जो तो ये टॉपिक जो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैं जो तो अंडरलाइन कर रहा हूँ। खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्टिया दुर्बल घटक, इसका मतलब होता है EWS मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनके लिए जो तो ये टॉपिक दिया गया है। ऊपर कुछ कास्ट वालों के लिए भी जो तो दिया गया था, लेकिन वो तो कास्ट में आते हैं। यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो EWS कैंडिडेट है इनको भी जो तो 5% की जो तो छूट दी जाएगी। आगे देख लीजिए क्या कहा गया है, दिव्यांग उम्मीदवार व इतर प्रवर्गच्या उम्मीदवारासाठी, दिव्यांग का मतलब होता है नॉर्मली जिसे हम लोग जो तो हैंडीकैप्ड कहेंगे, तो ऐसे उम्मीदवारों को भी जो तो 5% की छूट। ये देख लीजिए 5%, यहाँ पर कहा जा रहा है ये 5%। 5% मतलब कि 5%। अब 5% मतलब कि आप लोगों का जो सीटेट और महाटीईटी का जो पेपर होता है 150 होता है। 150 का आप लोग अगर ओपन कैटेगरी से हो तो यहाँ पर 90 मार्क्स लेकर आप लोग को जो तो पास होना पड़ता है, और ये आप लोगों का जो तो 60% जो तो होता है। लेकिन जब इसमें 5% की छूट दी जाती है तो ये 90 मार्क्स में से 8 मार्क्स जो तो लेस हो जाते हैं, ये 82 हो जाता है, और ये 55% जो तो होता है। यानी नॉर्मली हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जिन लोगों को 5% की छूट दी जाएगी EWS कैंडिडेट को, तो उन लोगों को 82 मार्क्स के ऊपर वो जो तो पास रहेंगे। अब दूसरी चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए, आगे देखिए। हाँ, 5% सूट देण्यात येत आहे, तथापि शासन निर्णय दिनांक 7/2/2019 मधील परिच्छेद क्रमांक 3 मध्ये केंद्र शासन, याद रख लीजिए यहाँ पर ये टॉपिक जो तो मेन है, केंद्र शासन व राज्य शासन आयोजित मतलब के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आयोजित मतलब के ऑर्गेनाइज्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा असा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने CTET उत्तीर्ण, याद रख लीजिए यहाँ पर देखिए पॉइंट आ गया, CTET उत्तीर्ण आर्थिक
दृष्ट्या दुर्बल घटकाकरिता EWS उमेदवारांना सदर परीक्षेत गुणामध्ये 5% सूट देण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. संभ्रम का मतलब होता है कन्फ्यूजन. तो संभ्रम निर्माण झालेला आहे किंवा झालेला दिसते. त्यामुळे संदर्भात विविध घटकांनी व लोकप्रतिनिधींनी निवेदन प्राप्त होत आहे. यानी अलग अलग संस्थाएं या अलग अलग जो टीचर्स की फलाह व बहबूदी के लिए जो तंजीमें बनती है वो लोग जो तो निवेदन जो तो दे रहे हैं. तो इसमें इसी के टॉपिक को जो तो दिया गया है. देखो या अनुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की यानी इसी की वजह से आप लोगों को जो तो बतलाया जा रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे केंद्र शिक्षक या केंद्र शासन वो राज्य शासन. यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जहाँ जहाँ पर आप लोगों का ये केंद्र आ रहा है ना, ये आप लोगों के लिए CTET वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो केंद्र शासन व राज्य शासन आयोजित अथवा केंद्र शासन, वापस आया, केंद्र शासन किंवा राज्य शासन यांनी प्राधिकृत केलेल्या अभिकरणाद्वारे आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा अशी स्पष्ट व्याख्या व पात्रता गुणामधील सूट याबाबत तरतूद महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती नियमावली 1981 मध्ये नमूद आहे. मतलब कि इनको जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट है इनको जो तो 5% की छूट दी जाए. इसका जो है तो कहाँ पर उल्लेख किया गया है, इसका जो है तो नॉर्मली एक जो नियमावली है जो कि 1981 की है तो उसमें जो तो उसको नमूद किया गया है. ये बात जो तो आप लोग समझ लीजिए. अब यहाँ पर और देख लीजिए एक लाइन क्या है. गाइज वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे रहा हूँ. वीडियो के बाद भी आप लोग को कुछ थोड़ी और टिप्स दूंगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा. अब आगे क्या कहा जा रहा है देखिए. तसेच संदर्भ क्रमांक 1 येथील शासन निर्णय दिनांक 7/2/2019 मध्ये देखील याप्रमाणे शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या व्याख्या करण्यात आली आहे. मतलब कि इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है तो शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब TET या CTET के अंदर जो तो आप लोगों को जो है तो उसकी व्याख्या जो तो की गई है. ठीक. यास्थाव पॉइंट नंबर 3 देख लीजिए. यास्थाव स्पष्ट करण्यात येते की सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक 3 येथील पात्रता गुणामध्ये टक्केवारी देण्यात आलेली सूट ही केंद्र शासन व राज्य शासन द्वारे अथवा त्यांनी प्राधिकृत, वापस से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर केंद्र शासन आ गया, प्राधिकृत केलेल्या अभिकरणाद्वारे आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षेकरिता लागू आहे. यानी नॉर्मली शिक्षक जिसे हम लोग जो तो CTET या TET दोनों के लिए जो तो अगर आप लोगों के पास में EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ये सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास में है तो आप लोग 82 मार्क्स लेकर, जिसमें हम लोग कहेंगे कि आप लोगों का जो CTET का रिजल्ट रहेगा वो आप लोगों का फेल रहेगा. लेकिन इस फेल के रिजल्ट को महाराष्ट्र शासन जो है तो पास मानेगा. याद रख लीजिए आप लोगों का जो CTET का जो रिजल्ट आएगा वो फेल का आएगा. फिर वापस से बोल रहा हूँ कि आप लोगों का जो EWS में आप लोगों ने उसमें भरे हैं नहीं भरे हैं, लेकिन आप लोग EWS सर्टिफिकेट में जो तो आते हो तो आपके पास में यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर आप लोग को 82 मार्क्स और 82 से ज़्यादा अगर आप लोग को मार्क्स है तो आप लोग EWS सर्टिफिकेट का बेनिफिट लेते हुए ये आपका CTET का फेल का रिजल्ट रहेगा. और ये फेल का रिजल्ट आप लोग का महाराष्ट्र शासन जो है तो पास कहेगा. यानी यही बात जो तो उसमें बताई गई है कि CTET का रिजल्ट आप लोगों का डिजी लॉकर पे जो आएगा वो फेल का रहेगा, लेकिन उसको महाराष्ट्र शासन के इस GR के मुताबिक, ये जो बात बताई गई है ना, कौन सी GR के मुताबिक थी, वो क्या था, 7 फरवरी 2019 का जो GR था उसमें स्पष्टता लाने के लिए जो तो ये GR को जो तो पेश किया गया है और इसमें यही बात जो तो बताई गई है. गाइज मैं समझता हूँ कि मैंने इसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन में आप लोग को जो तो इन्फॉर्मेशन दिया हूँ. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो जो तो पसंद आया होगा. यहाँ पर आप लोग जो तो देख सकते हैं कि ये जो साइन है यहाँ पर आप लोग को सीधे सीधे जो तो कक्ष अधिकारी महाराष्ट्र शासन, जिसे हम लोग जो तो आपला विश्वासु कह सकते हैं कि वो जो तो यहाँ पर जो तो दिया गया है. तो ये वीडियो ख़ास है, ये GR की कॉपी मैं आप लोग को ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको संभाल के रखें.
दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।